दोस्तों नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्टडी विद अजय पर स्वागत है। आज हम एक वीडियो जो लेकर आए हैं आज का ये है जो उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसके गठन के संबंध में वीडियो है। चूँकि आप सभी को मालूम है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सभी विभागों से जो है सूचनाएँ मांगी गई हैं कि किस विभाग में कितने पद खाली हैं। इस संबंध में सभी विभागों से जो है ब्यौरा मांगा गया है और 8 जून तक सभी को संभावित रूप से अपना जो डाटा है वह भेजना था। तो इसके संबंध में जो सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वह हो रही है शिक्षक भर्ती के संबंध में, क्योंकि 69,000 के बाद से कोई भी प्राइमरी शिक्षक की भर्ती अभी उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है और लाखों जो है डीएलएड युवा हैं वह अभी इसकी तलाश में हैं, इसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो उनके लिए यहाँ एक बड़ी खबर अभी निकल कर आई है। जैसा कि सरकार ने घोषणा की है, सभी की रिक्त पदों की जो सूचना है वह मांगी गई है और जो टीईटी की जो प्रक्रिया है उसको अब परीक्षा नियामक ना कराकर उसको जो है शिक्षा आयोग के द्वारा कराया जाएगा। इसके बारे में पहले ही जो मार्च 2024 में इसके अध्यक्ष और सदस्यों का जो था नियुक्तियाँ उनकी कर दी गई थी। तो अब आगे जो इसकी नियमावली बननी है उसके संबंध में यहाँ पर एक सूचना आई है जो हम आप सभी को यहाँ पर देना चाहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सूचना है और इससे आपका क्लियर हो जाएगा कि लगभग कब तक जो है इसका विज्ञापन आपको आने की संभावना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक खबर क्या है। इस खबर को हम सबसे पहले इसमें पढ़ लेते हैं। तो इस माह की ही तैयार हो जाएगी शिक्षक भर्ती की नियमावली। आप सभी को मालूम है कि जब आयोग गठित होगा तो उसमें नियमावली में कुछ परिवर्तन उसमें हो सकता है। ये भी चांस है कि हो सकता है जो पुराना प्रक्रिया है उसी के आधार पर सिलेबस उसी को रखा जाए या फिर उसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। उसमें अब क्या प्रक्रिया होगी, एकेडमिक परसेंटेज, लिखित परीक्षा के जो टीईटी होता है उसके अंकों को जोड़ना घटाना क्या होगा वह नियमावली आने पर ही पता चलेगा। यदि जो भर्ती प्रक्रिया है पुरानी नियमावली के अनुसार होती है तो जैसा अभी तक चलता रहा है वैसा ही होगा। यदि कुछ चेंज होता है तो वह तभी क्लियर हो पाएगा जब नियमावली यहाँ से बन जाएगी। तो हाल ही में इसके संकेत यहाँ पर दिए गए हैं कि इसी माह जो है इसके चांस लग रहे हैं कि बहुत ज़्यादा की बन जाएगी। तो इसके संबंध में हम देख लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के शिक्षक भर्ती के लिए नई नियमावली तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यहाँ पर स्पष्ट दिया गया है कि नई जो है नियमावली वह यहाँ पर बन रही है। तो इसमें चेंजेस कुछ हो सकते हैं, आपको यहाँ पर देखने को चेंजेस मिल सकते हैं। तो अब क्या उसमें परिवर्तन होंगे इसके बारे में तो तब पता लगेगा जब नियमावली बन जाएगी। और ये कब तक बननी है, तो ये बन जाएगी जून के अंत तक। इसमें संभावना लग रही है कि जून के अंत तक इसे शासन से जो है मंजूरी इसमें मिल जाएगी। इसके अलावा जब नियमावली बन जाएगी उसी के बाद ही विज्ञापन जारी किया जाएगा, क्योंकि बिना नियमावली के यहाँ पर कोई विज्ञापन जारी नहीं किया जा सकता है। विज्ञापन तभी आएगा जब नियमावली बन जाएगी, जिससे भर्ती में आगे प्रक्रिया में कोई भी अड़चन ना आए। इसके अलावा क्या है कि जो पहले जो भर्ती प्रक्रियाएं थीं कुछ वह भी यहाँ पर लंबित चल रही हैं। उनके संबंध में भी यहाँ बताया गया है कि 2 शिक्षक जो भर्तियाँ हैं, पहली जो पुरानी है टीजीटी पीजीटी संबंधी जो भर्ती थी, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि टीजीटी और पीजीटी के जो 4,163 पद थे उन पर भर्ती प्रक्रिया यहाँ चल रही थी। प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर जो थी वह भी इसमें शामिल है। तो अब इनको भर्तियों को किस तरीके से किया जाएगा, उन्हें पुरानी नियमावली के आधार पर किया जाएगा या नए के आधार पर किया जाएगा, इसके बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो हालांकि दोनों भर्तियों के विज्ञापन पुराने हैं, इसलिए उसी के तहत ही कराने की तैयारी है। बिल्कुल जो जब विज्ञापन निकला हुआ था टीजीटी पीजीटी का, तो उस समय जो भी भर्ती प्रक्रिया जो भी नियम होंगे उसके उसी के अनुसार ही इनको ये भर्ती करानी होगी। बीच में ये नियमों को नहीं बदल सकते। यदि ये नियम बदलेंगे तो जो है बच्चे कोर्ट में जा सकते हैं और ये जो भर्ती प्रक्रिया है और लंबी यहाँ से खिंच जाएगी। तो इसलिए जो पुरानी भर्ती प्रक्रिया जिनकी जो है विज्ञापन निकल चुके हैं तो विज्ञापन के आधार पर यहाँ पर उन्हें इसको कराना होगा। इसके बाद यहाँ से आप पता चल चुका है कि जून तक जो है लास्ट तक अंत तक इसका जो है नियमावली यहाँ से हो सकती है, बन जाएगी जून के अंत तक। और इसके अलावा और खबर है क्या है कि देखिए इधर देखते हैं कि जिसमें शिक्षा सेवा चयन आयोग पर भर्तियां जल्द शुरू होने का दबाव भी है। देखिए अभी हाल ही में मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सभी विभागों से तत्काल सूचनाएं मांगी गई हैं और सभी से 8 जून तक रिक्त पदों का ब्यौरा यहां पर मांगा गया था। 8 जून तक सभी को कहा गया था कि अपने अपने विभागों की रिक्त सूचनाएं जो हैं
वह अवगत कराएं कि कितने पद वहाँ पर खाली हैं। तो नई नियमावली तैयार होने तक भर्तियां शुरू नहीं की जा सकेंगी। जो चयन आयोग गठित होगा उसकी एक अपनी नियमावली होगी, उसी के अनुसार वह क्या करेगा, भर्तियां करेगा। तो आप ये मान लीजिए कि इसमें जो है अभी समय थोड़ा लग जाएगा, क्योंकि जून में इसका गठन होगा। जून में गठन होने के बाद जुलाई या अगस्त से जो है इसकी प्रक्रिया यहाँ पर हो सकती है। यहाँ पर टीजीटी पीजीटी के बारे में और दिया हुआ है कि देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन कर चुके तकरीबन 1.14 लाख अभ्यर्थियों और टीजीटी पीजीटी के लिए आवेदन कर चुके 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को 2 साल से भर्ती परीक्षा की तिथि का इंतज़ार है। टीजीटी पीजीटी के 2 बच्चे हैं, उन्हें 2 साल से ज़्यादा का समय हो गया है और भर्ती प्रक्रिया उनकी अभी उनका जो पेपर है वह वहाँ पर नहीं हो पाया है, लेकिन अब पूरी संभावना है कि जल्दी ही उनका पेपर आयोजित किया जाएगा। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि जून के अंत तक जो है नियमावली बन जाएगी, और जैसे भी यहाँ नियमावली बन जाएगी और ये बोर्ड अपना काम करना शुरू कर देगा तो सारी जो भर्ती प्रक्रियाएँ हैं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगी। इसलिए बिना समय गवाए जितने भी बच्चे जो डीएलएड के बच्चे हैं, जो प्राइमरी शिक्षक की भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, वह अपनी तैयारी को जारी रखें, क्योंकि जब विज्ञापन आएगा तो सबसे पहले टीईटी का यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। नया आयोग गठित होगा तो जो टीईटी का जो आयोजन है उसका आयोजन पहले ज़रूर किया जाएगा। तो जो पहले होगा आपका वो टीईटी का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा, और टीईटी होने के बाद ही आपका जो है सुपर टेट का आयोजन किया जाएगा। तो ये प्रक्रिया थोड़ी सी चलेगी, एकदम से भी नहीं होगा। जून के अंत तक नियमावली बनेगी, जुलाई के अंत तक या अगस्त में टीईटी का विज्ञापन आएगा, उसके बाद टीईटी की भर्ती होगी और टीईटी की जो है परीक्षा होगी, उसका परिणाम आएगा के बाद सुपर टेट। तो प्रक्रिया थोड़ी सी अभी लंबी चलेगी, लेकिन एक खुशी की खबर है कि थोड़ी ये प्रक्रिया अब आगे बढ़ी है, जो कि काफ़ी दिनों से यहाँ पर जो है मामला लंबित बना हुआ था। तो अब थोड़ा सरकार ने उसमें अपनी एक्टिविटी दिखाई है। इसके अलावा एक सूचना और अभी कुछ 1-2 दिन पहले अभी जो है प्रकाशित हुई थी अखबार में, उसको भी हम आपको दिखा देते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है उसने जो है 4 नए जो है उपसचिवों के लिए भी यहाँ पर नियुक्ति के लिए भी यहाँ पर कहा है कि जल्दी ही वह अपने उपसचिवों की नियुक्ति कर लेंगे। और इससे क्या होने वाला है कि उपसचिव से क्या काम होगा, तो उसके बारे में आप देखिए यहाँ पर कि उपसचिव की जो भर्ती होगी उससे यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ दिया गया है कि उपसचिवों की नियुक्ति के बाद जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में क्या आ जाएगी, तेज़ी आ जाएगी। तेज़ी इसमें आ जाएगी क्योंकि जब 4 काम करने वाले लोग ज़्यादा होंगे तो विभाग जो आयोग होगा वह अपने काम यहाँ से क्या है जल्दी यहाँ से कर सकेगा, और जिससे जल्दी भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। इसके अलावा इसमें दिया हुआ है कि जो विज्ञापन की तिथि है, देखिए 8 जून को इनके उपसचिव के लिए 8 जून को विज्ञापन जारी कर दिया गया है, और तारीख तिथि से 21 दिनों के भीतर आवेदन मांगे गए हैं। तो आप मान के चलिए कि जून के लास्ट तक जैसा कि आपको मालूम है 4 हैं इन उपसचिवों की यहाँ पर नियुक्ति हो जाएगी, और साथ ही साथ जून में ही आपकी क्या हो जाएगी, नियमावली बनकर क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। तो जो जुलाई होगा जुलाई से आपको जुलाई लास्ट से आपको कुछ यहाँ पर भर्ती के जो विज्ञापन हैं या टीजीटी पीजीटी जो भर्तियाँ हैं वह आगे यहाँ पर आपकी उसकी प्रक्रिया दिखाई देगी। बहुत तेज़ी से यहाँ पर प्रक्रियाएँ होंगी। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल भी अपना मनोबल कम ना करें, क्योंकि अब अभी ये मौका है, क्योंकि लोकसभा चुनाव हो गया है और उसका जो परिणाम जिस तरीके से आया है तो सरकार सक्रिय हुई है और रोज़गार की दिशा में बहुत तेज़ी से यहाँ पर कुछ कदम बढ़ाए जा रहे हैं। तो आप सभी को इस मौके का लाभ यहाँ पर लेना चाहिए और अच्छी तैयारी अपनी बना कर रखिए। और इसमें कुछ अच्छे पद यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे शिक्षा विभाग में आपको प्राइमरी शिक्षक में एक बड़ी भर्ती यहाँ देखने को मिल सकती है, जो कि 70-80 हज़ार के लगभग की भर्ती आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अन्य विभागों में भी आपको यहाँ पर भर्तियाँ देखने को मिलेंगी, जैसे कि UPSSC से आपको लेखपाल के पद यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और राजस्व निरीक्षक के पद भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि राजस्व विभाग से भी देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं कि राजस्व विभाग से भी जो है सूचनाएं यहाँ पर मांगी गई हैं। जो RI के पद थे, RI के पद के लिए, राजस्व निरीक्षक के पद के लिए यहाँ पर सूचनाएं मांगी गई हैं। 23-24 में जितने भी काम कर रहे हैं और जितने भी पद जो है रिक्त हैं, ठीक है, सारे पदों की सूचना यहाँ पर राजस्व विभाग से मांगी गई है।
तो जो आरआई के पद हैं वह भी यहाँ पर आ सकते हैं। आरआई की भर्ती काफ़ी समय पहले हुई थी, 2016-17 के लगभग, हमें जहाँ तक याद है उसकी भर्ती हुई थी। उसके बाद इसके संबंध में कोई भर्ती नहीं हुई थी। तो ये एक बड़ा मौका आप सभी के लिए आने वाला है। आप सभी को लेखपाल की भर्ती यहाँ पर मिलने वाली है आने वाले समय में, जो कि UP कराएगा। आरआई की भर्ती यहाँ पर मिलने वाली है, जो कि आपकी UP कराएगा, या लोक सेवा आयोग के थ्रू भी वहाँ से हो सकती है, लेकिन ज़्यादा चांस है कि उसका UP से ही किया जाएगा। इसके बाद और जो भर्ती है वह होगी आपकी यहाँ पर TGT PGT की जो भर्ती है वह प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। उसका जो एग्ज़ाम है उसको यहाँ पर आगे बढ़ाया जाएगा और उसकी प्रक्रिया को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर पुलिस की परीक्षा आपको जल्दी देखने को मिलेगी। और आपको शिक्षा विभाग में जो प्राइमरी शिक्षक की भर्ती है उसमें जिसका सबसे ज़्यादा बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं वह है प्राइमरी शिक्षक की भर्ती, और UP में लेखपाल की भर्ती है। इन सभी चीज़ों के बारे में काफ़ी जो है बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। तो उसके जो है तैयारी आप करते रहिए, क्योंकि जल्द ही आपको बहुत ही अच्छी सूचना यहाँ मिलने वाली है। जुलाई अगस्त के बाद से बहुत तेज़ी से यहाँ पर भर्तियाँ होने वाली हैं। इसके बाद हम बात करें बेसिक शिक्षा विभाग की, तो बेसिक शिक्षा विभाग में यहाँ पर लगभग 80,000 का पद यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। 80,000 क्यों मिल सकते हैं? क्योंकि आपको मालूम है कि 51,112 का हलफनामा तो सरकार ने ही दिया हुआ था कि हमारे यहाँ 51,112 जो पद हैं वह खाली हैं। इसके अलावा जब शिक्षक भर्ती हुई थी 2018 में 68,500 की, तो उसमें भी लगभग 27,000 पद वहाँ पर खाली हैं। तो आप आकलन करिए, और कुछ रिटायरमेंट जो हो गए हैं, सेवानिवृत्त कुछ लोग हो गए हैं, नए पद जो है प्रमोशन से कुछ खाली होंगे, तो 80,000 से प्लस ही ये रहने वाले हैं। 80,000 से ज़्यादा पद जो हैं यहाँ पर आसानी से उपलब्ध रहेंगे। अब बात यह है कि सरकार कितने पदों पर विज्ञापन निकालती है, तो संभवतः अगर 80 पर नहीं निकालेगी तो ये 60 प्लस पर तो जो विज्ञापन है ये हर हाल में यहाँ पर आने वाला है। और आप ये तय मान के चलिए कि जितने भी लोग इंतज़ार कर रहे थे शिक्षक भर्ती का, एकदम से आप लग जाइए, क्योंकि ज़्यादा समय आपको वहाँ पर मिलेगा नहीं। क्योंकि ये जैसे ही जुलाई अगस्त के बाद से इतनी तेज़ प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, जुलाई के अंत से ही आपको कुछ विज्ञापन देखने को मिलेंगे। जो परीक्षाएं लंबित हैं उनकी परीक्षा की तिथियां घोषित होंगी और उनको आगे बढ़ाया जाएगा। तो आप सभी के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर ये है, और इसको किसी भी तरीके से आपको हाथ से नहीं जाने देना है। अगर ये मौका हाथ से चला गया तो अगले चुनाव तक हो सकता, क्योंकि चुनाव के आसपास ही थोड़ा सरकार एक्टिव होती है और उस समय भर्तियाँ जो है अपनी रफ्तार पकड़ती हैं। तो आपको इस मौके का लाभ लेना है, अपनी तैयारी अच्छी रखनी है। जो भी जिस फील्ड जैसे DLED वाले बच्चे हैं तो अपनी तैयारी शिक्षा विभाग से संबंधित है, तो आप अपनी उसको तैयारी करते रहिए। सेट पेपर लगाइए, स्टडी मटेरियल अपना रखिए, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना पूरा आप मिला के रखिए। जो क्योंकि ज़्यादा सिलेबस में परिवर्तन नहीं होगा। जो सिलेबस है जैसे GS है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, ये सब चीज़ें आएंगी। चाहे जैसा सिलेबस बदल जाए ये चीज़ें नहीं हटने वाली हैं। तो आप इनको लगातार पढ़ते रहिए। ये मत कहिए कि जब सिलेबस आ जाएगा उसी हिसाब से आप पढ़ाई चालू करेंगे। तो बिना समय गवाए आप अपना जो है तैयारी ज़रूर बनाए रखिए, क्योंकि जब विज्ञापन आएगा तब हड़बड़ाहट में तैयारी उतने अच्छे से हो नहीं पाती है। तो अभी से आप अपनी किताबों का कलेक्शन कर लिए, कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है और किस तरीके से अपनी तैयारी आपको यहाँ पर बना के रखनी है। और एक बार हम उस आदेश को दिखा देते हैं जिसमें पूछा गया था, सब विभागों से इसमें जानकारियाँ मांगी गई थी। तो कौन कौन से ऐसे विभाग थे जिनसे यहाँ जानकारियाँ मांगी गई थी, तो एक बार हम उसको भी दिखा देते हैं। और 8 तारीख तक इसमें सभी विभागों से कहा गया था कि आप अपना डाटा जो है रिक्त पदों का हमें उपलब्ध कराएं। तो उसमें जो है सबसे पहले लोक सेवा आयोग था, UP PCS से पूछा गया था। इसके बाद UP से यहाँ पर पूछा गया था, जो कि पेट कराता है। यहाँ से बहुत सारी भर्तियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद जो था बिजली विभाग था, पावर कॉरपोरेशन था। तो बिजली विभाग में जो भर्तियाँ होती हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो सहकारी मंत्रालय था, कोऑपरेटिव समिति वगैरह होती हैं, वहाँ से आपको यहाँ भर्तियाँ कुछ देखने को मिलेंगी। इसके बाद UP PRB यानी पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड से पूछा गया था। तो यहाँ पर आपको पुलिस का एग्ज़ाम जो है उसकी तारीख, साथ ही नई भर्तियों की कुछ घोषणा आपको यहाँ को आगे देखने को विज्ञापन मिल सकता है। इसके बाद है उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग। ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे अगर इसका कर रहे हैं, किसी भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वह इसी का है। क्योंकि इसमें 2019 के बाद से कोई भर्ती यहाँ पर नहीं हुई है। तो 5 साल से बच्चे यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। तो
आज से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि इतने सारे विभाग हैं। आप जिस भी विभाग से जुड़ी, जिस भी विभाग की तैयारी करना चाह रहे हैं, जिसकी आप पहले से कर रहे हैं, उसका और स्पीड में आप तैयारी करना चालू कर दीजिए, क्योंकि समय कम रहेगा तो आपको हड़बड़ाहट में कुछ चीज़ें छूट सकती हैं। बिना समय गंवाए आप अपनी तैयारी जो है चालू कर दीजिए, बिल्कुल नियम से अपना पढ़ना चालू कर दीजिए। अब रही बात सिलेबस की कि सिलेबस नहीं आया तो आप क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, तो कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन होती हैं, जैसे कि आप जीएस पढ़ सकते हैं। जीएस को आप यहाँ से शुरू कर दीजिए, अपना कवर कर लीजिए। इसके अलावा ज़्यादातर पेपर में हिंदी पूछी जाती है, तो हिंदी को आप पढ़ते रहिए। जो बच्चे शिक्षक की संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो चाइल्ड डेवलपमेंट को वह अपना पढ़ते जाइएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट को यहाँ से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आप जो करंट अफेयर्स को पढ़ते रहिएगा, करंट अफेयर्स भी पेपर में लगातार पूछा जाता है। इसके अलावा मैथ भी आप पढ़िए, क्योंकि मैथ भी हर पेपर में आता है और रीजनिंग भी हर पेपर में यहाँ पर पूछी जाती है। तो ये जो सब्जेक्ट हैं इनको आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। आपको विज्ञापन तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी विज्ञापन आएगा इसमें थोड़ा नंबर का हेर फेर हो सकता है, कोई विषय ज़्यादा है कोई कम आए, लेकिन ये सभी विषय उनमें पूछे जाते हैं। तो आप निश्चित रूप से समय को बर्बाद मत करिएगा, क्योंकि ये 2024 का जो वर्ष है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप अपना जो चयन है वह 2024 में लें और आप अपनी अच्छी एक ज़िंदगी जिएँ बढ़िया। तो मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आपसे फिर से मिलते हैं। तब तक आप पढ़ाई अपनी चालू कर दीजिए, एक शेड्यूल बना लीजिए और आप अपनी जो है एक पढ़ाई को रफ्तार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, और अगर चैनल वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय माता दी।